अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअ्मिनूना इख़्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये अकेले कारी साहब आए हुए महफिल में लगे, आप नहीं आए। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुकर्रम मोहतरम उलमाए किराम, हाज़रीन गिरामी कदर, हमारा मौज़ूए गुफ्तगू बुनियादी तौर पर मुआख़ात मदीना है और इसके साथ एक और मौज़ू जोड़ा गया था मिसाक़ मदीना। मिसाक़ मदीना इतना बड़ा मौज़ू है कि इस पर कई महीने गुफ्तगू हो सकती है। जो पूरी इंसानी तारीख़ का पहला तहरीरी दस्तूर है और आपको वो समझाने के लिए भी कि ये क्या मैं क्या रहा हूँ, उसके लिए अलहदा कई नशिस्तें चाहिए। तहरीरी दस्तूर क्या होता है? तो बहुत बड़ा मौजू है, उस पर हम इस वक्त गुफ्तगू करने की बजाय इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त हमारी ज़ाती ज़िंदगी से है, हमारी मुआशरती ज़िंदगी से है। और उससे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ इसका रिवाज ही नहीं है। तो मुझे हैरत भी है और मुझे खुशी भी है कि ये मौजू मुझे सुन्नियों ने दिया है। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब आप उस तरफ चल पड़े हैं जो रब्बे कायनात ने, यानी जो आप सिर्फ सुनते हैं और सुनते भी ऐसे हैं जैसे सुना ही नहीं। आपकी, आपके वालिदैन की और उनके वालिदैन की उम्रें इस यही सुनते ही गुजर गई हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा है तो तुम सब खुशी मनाओ। अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बना के भेजा है, तुम लोग खुशियाँ मनाओ, महफिलें करो, लंगर पकाओ और खाओ और झंडियाँ लगाओ और लाइटें लगाओ। यही सुन, यही कर रहे हैं। अच्छा, अल्लाह ने उन्हीं आयतों में साथ बताया भी है कि मैंने हबीब को क्यों भेजा है। तो हमने बस इस बात पे खुशी मना ली कि रब ने भेज दिया, इतना ही थोड़ा है। वो जो मकासद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनको हमने डिस्कस भी नहीं किया। क्यों भेजा था? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा वयुज़क्कीहिम। इसमें से कौन सी शिक है जिसे आपने अपनी महफिल में तफसील से मौजूवार डिस्कस किया है? आज बिहम्दिल्लाह हम उस महफिल मिलाद में हैं जो मिलाद का मकसद है। तो ये प्रमोशन की, तरक्की की निशानी है, इल्मी, ज़हनी, अमली सतह पर, कि ये कौम थोड़ा सा हिली है। ये क़यामत से पहले यही पता कर लें कि रब ने अपने हबीब को क्यों भेजा था। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे महबूब, हमारे महबूब जो हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है तुम्हारी हरकतों पर,
तुम्हारी जहालतों पर, तुम्हारी गफलतों पर, तुम्हारी लाइल्मी पर, जहालत पर, बेअमली और गफलत पर अजीजुन अलैहि, उन पर बहुत गरां गुजरता। क्यों? क्योंकि वो हरीस हैं तुम पर, तुम्हारी भलाई के तुमसे भी ज्यादा। तुम खुद अपनी भलाई और खैर उतनी नहीं चाहते जितनी वो चाहते हैं। तो ऐसा हबीब, ऐसा महबूब रब ने अता किया, रब ने रहमत की इंतहा कर दी और तुमने गफलत की इंतहा कर दी। ये जानने की भी जहमत नहीं की कि मौला जो भेजा था हबीब क्यों भेजा, किस लिए भेजा? ताकि वो तुम्हें यतलु अलैहिम आयाते ही, और जिन्होंने दुआएं मांगी थी हजारों साल पहले, उन्होंने भी साथ यही कहा था कि मौला जिस महबूब की मैं आने की दुआ कर रहा हूं ना, उसको इसलिए भेजना कि यतलु अलैहिम आयाते ही, ताकि वो उनको, तेरे बंदों को और अपनी उम्मत को तेरी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाए। तो आज हमने उस हुक्म की तामील में सूरह हुजरात की आयत 110 पढ़ी है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना तैयबा में जलवा फरोज होने के बाद, हिजरत के बाद, मस्जिद बनाने से भी पहले हम क्या करते हैं, दौड़ के भाग के कहते हैं पहले मस्जिद बना लो, फिर बाकी की जिंदगी चंदा इकट्ठा कर दे रहो। मस्जिद शुरू कर दो और फिर मस्जिद के नाम पे चंदा इकट्ठा कर दो। बाज दफा मौलवी साहब भी फौत हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे इकट्ठा करते रहते। तो मदीने वाले आका ने मस्जिद बनाने से पहले नमाजी बनाए। मैंने जब आज पढ़ा मुआखात मदीना की तारीख, ये इमाम समहूदी रहमहुल्लाह की वफाउल वफा शरीफ है, जो मैं लाया ही मदीना तैयबा से था। मेरे एक पीर भाई ने कहा जी आपको हदिया पेश करना है। मैं क्या, आओ मेरे साथ, तोहफा पेश करना आपको। मैं क्या, आ जाओ मेरे साथ, तोहफा पेश करो। मैं उसे किताबों वाली दुकान में, वो बेचारा मजदूर आदमी था, कहते जी यहाँ से तोहफा? हाँ मैं यहाँ। ये मैं क्या मदनी तोहफा है, जो मदीने वाले की शान और तारीख लिखी हुई है, मदीने की तारीख लिखी हुई है और मदीने के इमाम ने लिखी हुई है। जो आखिरी आदमी रोज़ा पाके मुस्तफ़ा से बाहर निकला है, वो इमाम समहूदी इस किताब का मुसन्निफ है, जिसने अपनी आंखों से रोज़ा पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा, आखिरी आदमी। उसके बाद वो सील पैक हो गया। वो भी दीवार शहीद हो गई थी, इसलिए वो कहते हैं मुझे मौका मिल गया कंस्ट्रक्शन के दौरान। उन दिनों वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो हम भी खिदमत में और रहते भी वहीं थे। ये वो हस्ती हैं अल्लामा इमाम सैयद नूरुद्दीन समहूदी रहमहुल्लाह ताला। उनकी किताब है वफ़ाउल वफ़ा शरीफ, 4 जुज़ हैं इसके। इसमें जो इन्होंने चीज़ें लिखी हैं बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत कमाल और जामे। मुआखात मदीना क्या है, मुआखात क्या है? कुरान पाक में रब्बे करीम ने फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा, फरमाया मोमिन होते ही वो हैं जो आपस में भाई हों। ये इन्नमा हसर है, मैं इसलिए तर्जुमा बिल्कुल टेक्निकल कर रहा हूँ, ग्रामेटिकल तर्जुमा कर रहा हूँ, किसी मसलक या फिरके का तर्जुमा नहीं कर रहा। ये आयत कह रही है कि मोमिन वो होते हैं जो आपस में भाई हों, और जो आपस में भाई ना हों फासलिहु बैना खवैकुम, और अगर कभी ये ईमान से हटने लगे, आपस में इख्तिलाफ कर बैठें, टकरा जाएं एक दूसरे से, तो इसका मतलब है ये ईमान से टकरा गए हैं। क्योंकि अल्लाह की नज़र में मोमिन सिर्फ वो होता है कल बुनियानिल मरसूस,
सिर्फ भाई नहीं, ऐसा भाई कि जिस दीवार को बलडोजर भी ढाने आए तो ढा ना सके, शीशा पिलाई दीवार जो कुरान ने कहा। जरा अपने आप को चेक भी करते जाना, साथ साथ अपने अपने कलमे के स्कैनर खोल लो। ये आज सिर्फ जलसा या तकरीर नहीं है, आपकी किस्मत का फैसला है जो यहां से आपने करके उठना है। क्योंकि मुझे तो कोई मौजू दे तो मैं तालिब इल्म, मैं काम लग जाता हूँ। मैं ये नहीं होता कि टाइम तो मैं वैसे भी पास कर लेना, कोई बात नहीं, और अच्छा कर लेना दूसरों से नहीं। मैं कहता हूँ मालिकों की नौकरी हो जाए, ये तो बहाना है। क्योंकि रब ने नबी जब हरीसुन अलैकुम दिया है तो नबी का वारिस गैर हरीस कैसे हो सकता हो। दुनिया का हरीस होना और चीज़ है, दीन का हरीस होना और चीज़ है। और फरमाया ये दोनों हरीस कभी भी सिराब नहीं होते, माल का भी नहीं, इल्म कोलों उलमा नहीं रजदे ते शूम नहीं रजदे मालों। पंजाबी आती है सबको? सुभान अल्लाह ना कहना तो माशा, बिल्कुल ना कहना। मैं केड़ा कोई सच बोलना तेरे सामने। तुम झूठ सुन सुन के सुभान अल्लाह कहा करो, एक्टिंग अदाकारी देख के सुभान अल्लाह कहा। क्योंकि स्टेज ड्रामा देखने आते हो ना मस्जिद में, दीन थोड़ी सुनने आए हो। एंटरटेनर्स को तुमने अपना पेशवा बना लिया, अदाकारों को, मक्कारों को, रियाकारों को, और उन्हें पैसे भी खुशी से देते हो उनके कहे बगैर। हाँ, तो जलसे की बजाय फिर उधर स्टेज ड्रामा हमारे लाहौर में आके देखा करो, आर्ट्स काउंसिल में। अल्लाह अपना दीन दे तो उसका शुक्र अदा करते हैं, गुंगे बहरे नहीं बन के बैठ जाओ। अल्लाह कहता है ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो मैं लंगर और बढ़ा दूंगा। हाँ जी, तो ये आप में एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसने इस मौजू पे पहले कभी कुछ भी सुना हो, इल्ला माशाअल्लाह। जो लंगर मैं लेके आया हूं दाता की नगरी से, गंज बख्शे फैज़ आलम का लंगर, वो यही है असल में, कुरान और हदीस। लेकिन अफसोस लोगों ने वो बदल दिया, कुलचों में, हलवों में, बिरयानियों में और पता नहीं गल्लों में किस किस। ख्वाजा गरीब नवाज जो लंगर लेने आए थे वो यही था, और जो दाता साहब लेके आए थे वो भी यही था। कश्फुल महजूब में यही लिखा है, कुरान और हदीस। लेकिन अफसोस है कि लोगों ने वो दस्तरखान ही बदल दिए। तो जो रूह का लंगर था, रूह का रिस्क था, वो जब नहीं मिला तुम्हें तो फिर डाकू पैदा हो गए तुम्हारा ईमान लूटने के लिए। उन्हें पता था कि इन्हें लूटना बहुत आसान है। तो कुरान कह रहा है मोमिन आपस में भाई, फासलिहु बैना खवैकुम, अगर कहीं आपस में इख्तिलाफ कर बैठें तो इनमें सुलह करा दिया करो। सुलह पता किसे कहते हैं? सुलह इसको कहते हैं जोड़ने को, मिलाने को, बिछड़े हुओं को मिलाने का नाम सुलह है। इस्लाह, इनकी इस्लाह कर दिया करो, फसाद से इन्हें बचा लो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह से डरो ताकि अल्लाह तुम पर रहम फरमा। अल्लाह से डरोगे, अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा ना। नबी रहमत इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, सुनन अबी दाऊद से दीगर किताबों में फरमाया ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुअमिनु। ये इस आयत की ऐसी तफसीर है, नबवी तफसीर। ऐ लोगो, तुम हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक ईमान न ले आओ, जब तक मोमिन न हो जाओ। और ला तुअमिनु हत्ता तुहाबू, और तुम मोमिन नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक आपस में मोहब्बत न करो।
अला अदुल्लुकुम अला शैइन, फरमाया क्या मैं तुम्हें वो चीज न बताऊं कि जब तुम उसे करो तो तहाबु, आपस में तुम मोहब्बत करने लगे जाओ। आय हाय हाय, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहे मंगते का भला हो। ऐसा सखी मिला हो और मंगता फिर भी महरूम बैठा हो, उससे बड़ा बदनसीब कौन है। बीमारी की तशखीस भी कर दी, इलाज भी तजवीज़ फरमा दिया, नुस्खा भी अता फरमा दिया, और फीस कोई नहीं, और उम्मती की सुभान अल्लाह नहीं निकलती। फरमाया वो नुस्खा, वो चीज न बताऊं कि जब तुम करो तो उससे तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा हो जाए। सहाबा किराम मचल गए, रज़ी अल्लाह अन्हु वाले थे ना, ये पूरे का पूरा ही नुस्खा मिल गया। बात कहां से शुरू की है? जन्नत में दाखिल होने से। जन्नत में दाखिल होने के लिए ईमान शर्त है, ईमान के लिए बाहमी मोहब्बत शर्त है। और मोहब्बत पैदा कैसे होती है, ये इमामुल मुहिब्बीन ने फरमाया, अफ़शुस सलाम बैनकुम, फरमाया आपस में एक दूसरे को सलाम किया करो। और ये कारी साहब सिर्फ सुन्नत नहीं, ये वाजिब है, इसके बगैर मुसाफा जायज ही नहीं। और यहां गुंगे बहरे सुम्मुन बुकमुन लोग, बड़े बड़े सूफी भागते हैं जी हजरत साहब से हाथ मिला ले। देखो सलाम सलामती के लिए, अजियत देने के लिए नहीं है। जिस कौम को अभी सलाम ही करना नहीं आया वो इस्लाम को क्या समझेगी। और जिस इमाम के मुक्तदी को सलाम नहीं आया वो इमाम भी पकड़ा जाएगा साहब, कि तू सारी जिंदगी में इनको सलाम भी नहीं सिखा सका। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। कभी किसी ने सुना आप में से जुम्मे पे खिताब सलाम के मौजू पे, पूरा खिताब? मैंने इस पे कई जुमे पढ़ाए हैं, इस एक मौजू पे 2, 3, 4 खिताब मुसलसल। ये इतना बड़ा मौजू है, बाब बांधे हैं मुहद्दिसीन ने, और कुरानी आयात हैं इस पर। किताबुल इस्तेज़ान, बाब भी नहीं किताब है। कभी किसी ने टच किया, देखा खोल के, जहमत की है, सलाम क्या होता है, कैसे करते हैं, उसके आदाब क्या हैं? तो ईमान कहां नसीब होगा भाई। ऐसे ही लड़ते रहोगे, दोनों एक ही सफ में खड़े एक दूसरे के खिलाफ नमाज में साजिशें करते रहो, जन्नत कौन सी? ईमान शर्त है जन्नत के लिए, और मोहब्बत शर्त है ईमान के लिए। और वो कहां है? ज़ियाबुन फी सियाब, आस्तीन के सांप और कपड़ों में छुपे बिच्छू। और मौजू है मुआखात मदीना। खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत। ये उस दौर में जी रहे हैं ना। ये कौम पहले जो आशिकों से सलूक होता था ना, अब वो अकल वालों से कर रही है। इश्क तो कहाँ, अब अकल भी नहीं दस्तयाब है। अकल दुश्मनी है, हिकमत दुश्मनी है। और रब ने हबीब को भेजा था हिकमत का लंगर लेके, दे के, और हिकमत के खजाने दी। और उन्होंने बांटे, किस किस रंग में बांटे, कि जब हिजरत से पहले मक्का में मुआखात कराई मुहाजिरीन में, अहले मक्का जो गिनती के चंद थे, फरमाया आओ तुम्हें सिर्फ कलमा न पढ़ाऊं, तुम्हें एक दूसरे का जानिसार भाई बना दूं। तो भाई ही ना बन सके, मोहब्बत ही ना सीखी, कलमा कौन सा भाई, ईमान कौन?
ईमान की हलावत ही नसीब न हुई, लज्जत ही न चखी, तो कहां का ईमान? मोहब्बत अखुवत जो ईमान ने हमें दी, पता क्या होती है? जिन्हें समझ आई वो कहते हैं अखुवत इसको कहते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह जब तहरीक खिलाफत चल रही थी ना, तो अब वो सल्तनत उस्मानिया जिसकी मिसाल कारी साहब ने तुर्की की मस्जिद में दी है, उन्होंने पता क्या कि सिर्फ मस्जिदें नहीं बनाई थी, उन्होंने भी सुन्नत के मुताबिक मस्जिद बनाने से पहले नमाजी बनाए, मुसलमान बनाए, बंदे बनाए, इंसान बनाए। उनकी निशानियां आज भी जिंदा हैं। उन्होंने ये किया। आपने तो तुर्की की बात की ना हकीम साहब की, मैं खुद बनफ्से नफीस अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मस्जिद दिमश्क की बहुत बड़ी जामिया मस्जिद, हजरत शेख मोहम्मद उसामा अर्रिफाई रहमतुल्लाह ताला ने, ये खतीब थे वहां। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा आज जुम्मा वहां पढ़ना है, बहुत बड़ी मस्जिद। जब जुम्मा के लिए पहुंचे, नमाजी मौजूद थे, अभी खतीब साहब तशरीफ नहीं लाए, और मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद और भरी हुई थी नमाजियों से, फुल। हम भी जाके बैठ, जब वो टाइम हुआ शेख के तशरीफ लाने का, तो इधर से भी लोग उठे, इधर से भी उठे। उन्होंने, ये था तरीके सहाबा। और जब उन्होंने पहला कदम मस्जिद के अंदर रखा, तो जहां जहां कदम रखते जा रहे थे, नमाजी उठ के मुक्तदी खड़े होते जा रहा, और यूं हाथ बांध के उन दोनों ने रास्ता दरमियान से खाली बना के इस तरफ भी यूं खड़े हो गए, अपने इमाम की तरफ मुंह करके। और वो भी और हम भी ये मंजर देख रहे थे कि खतीब मस्जिद में कैसे मिंबर तक जाता, जुम्मे कोई आगे नहीं बढ़ा, नजरें झुकी हुई, हाथ बंधे हुए, जैसे उनके जिस्म का हर रोंगटा अपने इमाम को सलाम पेश कर रहा, अदब का पैकर। और शेख भी, उनका भी आना मुझे अभी तक याद है, पूरा मंजर मेरे सामने है, 2005 की बात है। वो भी ऐसे जा रहे थे जैसे बंदा रब की बारगाह में झुकने जा रहा होता। बड़ी शान से सुन्नी मुसलमान, शामी, दिमश्क का सूफी, सिलसिला रिफाइया का शेख, जिसके पीछे रूए जमीन का सबसे बड़ा शेख, उसी के सिलसिले का वो जुमा पढ़ने आया हुआ है हमें लेके। हमारे वो मेजबान थे शेख सैयद यूसुफ हाशिम अर्रिफाई रहमतुल्लाह, कुवैत से पाकिस्तान तशरीफ लाया करते। तो उनके साथ हम गए और ये मंजर देखा, कोई आगे नहीं बढ़ा, किसी ने कोई डिस्टरबेंस पैदा नहीं की। वो मिंबर पे आके बैठे, खिताब किया, जुम्मा पढ़ाया। उसी तरह जब खत्म हुआ, तो जो चंद करीबी लोग थे वो साथ, हम लोग मिले, मेहमानों से वो मिले, हाल अहवाल पूछा, वापस तशरीफ। ये बातें भाई तरबियत से मुतल्लक हैं। वो जिन्हें तालीम ही नसीब नहीं, बेचारे तरबियत। इस्लाम में याद रखो 20% तालीम है, 80% तरबियत है। तालीम नमक है और तरबियत आटा है। जिन बेचारों को नमक नसीब नहीं, आटा कहाँ? ये हमारा हाल है। तो कहते हैं अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेदार हो जाए। अखुवत इसको कहते हैं कि भाई पे तशद्दुद मक्के में हो रहा हो और ईमान वाले मदीने में तड़प रहे हो, तो तकलीफ महसूस हो रही है। उस दौर में जबकि कोई जराए नहीं थे, और इस बेहिसी के ज़माने में जिसमें हम जी रहे हैं, हर बंदे की जेब में मोबाइल है, उसे पता है दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है। इत्माम हुज्जत
रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन अस्बहा वलम यहतम बि उमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिनहुम। जिसने सुबह इस हाल में की कि उसे अपनी जात के सिवा मेरी उम्मत की कोई फिक्र और खबर नहीं थी, फरमाया वो मेरी उम्मत में से नहीं है। जाहिर फिक्र तो उसी को होगी ना जिसका कोई हो। तो वो फिर मुसलमानों में कहां है जिसे मुसलमानों की फिक्र और खबर नहीं है, उसे कोई टेंशन नहीं है। और रब ने तो हमें वो हबीब दिया था जो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल लिल, वो तो गैरों की भी खबर रखता। जो ईमान नहीं लाए, कलमा नहीं पढ़ा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने, अल्लामा इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने लिखा, ये 2 बार हुआ मुआखात। एक बार मक्का में हुई, एक बार मदीना तैयबा में। मक्का शरीफ इब्तिदा थी तो वहां भी जोड़ा, और उस जोड़ने की बरकत क्या थी कि एक हबशे का स्याफाम गुलाम है जो मंडियों में बिकता है, और एक यारे गारो मजार पूरे अरब का सरदार है, उस वक्त का अमीर तरीन आदमी जो चाहे तो खड़े खड़े बंदा खरीद ले। लेकिन जब यारे गारो मजार सिद्दीक अकबर सैयदना बिलाल को कैश खरीद के लाए, ऐसे जोड़ा, ऐसी मोहब्बत कि अब मालिक को आका का तसव्वुर नहीं है। तसव्वुर क्या है? सैयदना फारूक आजम का जुमला है, आपका तबसरा और कमेंट। आपने फरमाया, अबू बकर सैयदुना वाता का सैयदुना, अबू बकर भी हमारा सरदार और बिलाल भी हमारा सरदार, जिसने बिलाल को खरीद के फिर आजाद कर दिया। हाय हाय, या सिद्दीक अकबर। देखो, या सिद्दीक, खरीदना भी कैसा कमाल है। जो कैद था उसको खरीद के आजाद कर दिया। हाय हाय, इस एक अमल की जजा जन्नत है, और जहन्नम उस शख्स पे हराम है जो एक जान दे दे किसी को, एक जिंदगी दे दे, उसी की जान उसे लौटा दे जो कैद में था, मुकैयद था, गुलाम था, जर खरीद था। और उस पर सहाबा का अकीदा और तबसरा और जो मोहब्बत उस ईमान ने पैदा की थी, जो अलम नशरा के सीने का नूर उनके सीनों में गया हुआ, वो क्या था जिसने अरब के सरदार और हबशा के गुलाम दोनों को सैयद बनाया। और कहने वाला कौन है? फारूक आजम। कहते हैं अबू बकर भी सैयदना और बिलाल भी सैयद। हाय हाय हाय, ये जोड़ा, ये बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। और उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। हुई पहलुए आमिना से हवैदा, दुआए खलीलो नवीद मसीहा। ये वो हस्ती, वो जाते पाक है जिस पर बड़े बड़े हकीमुल उम्मत कहते हैं, जो करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर। असल जहांगीरी ये है, जो करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर। अरब का ताज सर पे रख, खुदावंदे अजम हो जा। ये वो गुलामी है जिसने हबशे के स्याफाम गुलाम को काबे की छत पे चढ़ाया। लोगों, वहां अलीउल मुर्तजा को, हसन और हुसैन को नहीं। मैसेज ये है, इन्नमल मोमिनून इख्वा, भाई हैं, भाई हैं। ये तुमने बाद में सारे प्रोग्राम मलूकियत वाले, डिक्टेटरशिप वाले बनाए जी। ये अहले बैत जितने थे, ये हद है, हद है, हद है कर्म की, तकवा की।
लिल्लाही ये तो इखलास की, कि जो चौखट पे झाड़ू देने वाला है, घर का मालिक कहता है अब मेरे कलमा पढ़ने वाले मेरे भाई सलमान से उसका नसब ना पूछना, सलमान मिन्ना अहलल बैत, गुलामी के पट्टे डालने वालों, मोहम्मद अरबी ने तो गुलामों को आजाद किया है और तुम आजादों को गुलाम बना के खुश होते हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मिलके सारे नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। कायनात में कोई ऐसा बादशाह, कोई हाकिम, कोई डिक्टेटर मुझे दिखाओ जो अपने दरबारी को भी भाई कहता हो। देखो ध्यान से सुनो जरा, अंदर के खिड़कियां जो बंद पड़ी, जाले लगे हैं खोलो, जंग लगे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसी मुआखात में हजरत अली को अपना भाई बनाया। यार अली को भाई कहना कोई कमाल है? अली पहले ही भाई है। जरा अकल की, अपनी शऊर की, दानिश की खिड़कियां खोलो। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का कोई अंग्रेज स्कॉलर यहां बैठा हो तो मैं उसे कहूं मेरे आका ने अली को अपना भाई कहा है, तो वो कहेगा फिर की होया यार, अली पहले ही भाई सी, मैनू कोई गल दस। लेकिन अगर मैं तुम्हें अभी थोड़ा सा सजा के कहूं तुम सारे फड़क जाओगे। आज सुनो, अली को मौला मानने वालों, अली के मौला की सुनो। जिसने अली को मौला बनाया, मन कुन्तु मौला, ये पढ़ते ही नहीं, खा जाते हो। जिसका मैं मौला, जिसने मुझे मौला माना, अली तब उसका मौला बनेगा, नहीं तो तू लगा रहा है जो मर्जी करने। हाँ, अली को तो चूड़े ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, हिंदू और काफिर भी। मैं तेरा केड़ा एहसान है अली ने मान लिया? तो कोई एहसान किया तो अली ने? अली को जिब्रील मानते हैं, मिकाईल मानते हैं, इस्राईल और इसराफिल मानते हैं। अली को तो फरिश्तों का इमाम मानता भाई, और आके पूछता है अली से कि मसला पड़ जाए तो पूछता अली से, क्योंकि अली की ऑफर है सलूनी मा तुम, जमीन का पूछो, आसमान का पूछो। हाँ, लेकिन ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि हुजूर अपने आजाद करदा गुलाम जैद बिन हारसा को कहें, या जैद अंता अखूना व मौलाना। ये हदीसें खा गए हो तुम। ये कौन सुनाएगा मुसलमान तुम्हें? क़यामत तक नहीं किसी मौलवी ने सुना। और यार जैद बिन हारसा को भाई कहना कमाल है, जो अपना खानदान, रिश्तेदार, बच्चे, माँ बाप लेने भी आ गए, उन्होंने कहा नहीं बस मैं आ गया जहां जाना, जाओ। हाय हाय हाय, तुम्हें कौन दीन बताएगा? जैद बिन उसामा बिन जैद के वालिद, जो बेचारा सब कुछ ही छोड़ आया, और इसलिए नहीं कि मैंने को गद्दी मिलनी है, कोई मसनद या कोई लकब चाहिए, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं। बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में, उन्हें पता ये वद्दुहा के जलवे वाला सिर्फ एक बार देख ले किसी को तो ये सारी कायनात उसकी गुलाम हो जाती है। उन्हें मालूम था ना, कीमत पता थी, रेट पता। ये हुजूर मोहब्बत से एक बार जिसे देखते हैं पूरी कायनात उसके आगे हाथ बांध के खड़ी हो जाती है। क्यों भला? क्योंकि आया एक कायनात का मानी ये देर याब तू, निकले तेरी तलाश में काफिला हाय रंगो बू। रब ने तो पहले ही पूरी कायनात महबूब के पीछे लगाई हुजूर के तवाफ में। तो उन पे फिर वो खिड़कियां, वो पर्दे, वो हिजाब उठ जाते हैं, खुल जाते हैं। तो रब कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि महबूब तू राजी हो गया तो मैं भी राजी हो गया। खत्म। ये सारे जो थे इनको इजी ना लिया करो भाई। ये रज़ी अल्लाह नो जिनके नाम के साथ लग जाए ना, उसका रेट बहुत हाई है।
उसका रेट तुम्हारे वहमो गुमान फिक्र ख्याल से मावरा है। ये दाता साहब से पूछो और गौस पाक से उसका रेट, और उससे ऊपर उवैस करनी से पूछो। हाँ, जाहिरन नहीं देख सके, जाहिरी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन कमाल यहां भी मुआखात का था कि मदीने वालों को भी पता है हमारा भाई यमन में है, और करन वाले को पता है मेरे भाई मदीने में है। ये तो जाहिरन मिले, बाकायदा मुआहदे हुए, एग्रीमेंट हुए। ये जो मुआखात थी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करवाई मदीना तैयबा में। अब इस तारीख को जब तक कोई नहीं ना पढ़ा, उसको कम अज कम सीरतुन नबी की हवा नहीं लग सकती, जितना बड़ा अल्लामा और स्कॉलर मर्जी हो, जब तक ये न पढ़े। मैंने खुद भी जब पहले भी पढ़ा, अभी दोबारा इसको पढ़ा है तो ईमान ताज़ा होता। यानी आपको तो सुनाना ना बात कि बंदा अपने लिए तो दीन पढ़े ना। अब मैंने 100 पढ़ा है तो आपको मेरे ख्याल 20-25 भी नहीं मैं पहुंचा सकता, इतना टाइम भी नहीं, लेकिन मैं अपना काम तो पूरा कर रहा हूं। मैं इनको रास्ते में कह रहा था, मैं कि ये किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर का मौजू है जो इन हजरात ने फरूखाबाद में रखवा दिया, लेकिन चलो खैर, रब राज़िक है और हम लंगरी हैं। मदीने वाले आका का लंगर है जो बांट रहे हैं। तो एक एक सहाबी, उनका जो किरदार है दीन में, वो आपको तब समझ आ, उसकी कीमत क्या है। बिलाल का कल शुमार क्या था, सोचें, बिलाल का कल शुमार क्या था, बिलाल का अब जवाब क्या है। वो काबे की छत पे खड़ा करके दिखा दिया कि अब कोई मुल लगाए। हाँ, इसमें बड़े राज थे, लेकिन एक राज ये भी था कि गोरो, ए सुर्खियो, ये हमारे काले की शान देखो जी। हाँ, मान कर दियां रह गईयां एक हुस्न ते मेला लुट के ले गईयां ओ कालियां। ये काबे की छत पे खड़ा करने में बड़े राज थे, लेकिन इसमें एक मैसेज ये भी था कि जिसका बिलाल ये है, सोचो उसका सिद्दीक क्या होगा, उसका फारूक क्या होगा, उसका उस्मान ज़ुन्नुरैन, 2 नूरों वाला कैसा होगा, और उसका शेर खुदा हैदर कर्रार और फाते खैबर कैसा होगा, और फिर उसके हसनैन कैसे हों जी। हाँ, ये मैसेज था कि ये इतना कीमती है जो अफ्रीका से आया हुआ है, तो जो काशाना नबूवत के सहन में खिलने वाले फूल हैं। हाँ, कयास कुन से गुलिस्तान मन बहार मरा, ये मैसेज था। मेरे बाग को देखो, फिर मेरी बहार का अंदाजा लगाओ। ये बाग ये है, तो जब बहार चढ़ती होगी जोबन पे, फिर क्या होता होगा। तो अब ये मुआखात पहले इसलिए जरूरी थी, एक तो रब का हुक्म पूरा किया, इनको आपस में जोड़ो, कौनो इबादल्लाह इख्वाना, ऐ अल्लाह के बंदो। अल्लाह के बंदे होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपस में भाई बन जाओ। अब वो बनाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि वो इस तजर्बे से ना आशना इतने भी नहीं थे, लेकिन अमलन थे। दुश्मनियों का, बोझ का तजर्बा जंगों का ज्यादा था। कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, वो ये तो सदियों की नस्लों पुश्तों में चलता था। लेकिन मोहब्बतों के ये रंग, ये उन्होंने देखे हुए नहीं थे। जब ईमान की लज्जत और हलावत उतरी, मक्का में तजुर्बा किया, फिर मक्का में तो आपस में ही थे ना, कबीले तो एक ही थे, रिश्तेदारियां तो कुछ ना कुछ दूर नजदीक से थीं, खून एक था, कुरैश थे सारे ही, तो एक मरकज था। ये नसब भी देखो, कभी लोग नहीं देखते। 5वें नंबर पे सैयदना सिद्दीक अकबर का नसब एक है हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ,
फारूक आजम का, उस्मान गनी का, कितने रिश्ते हैं। और शेर खुदा तो घर के हैं अक्सर। लेकिन यहां जब आए तो अब यहां यहूद भी थे, अब मुनाफिकीन भी थे, गैर मुस्लिम अरब भी थे, मुहाजिरीन व अंसार भी थे, कई ग्रुप थे। और रियासत की बुनियाद भी रखनी थी और मिसाके मदीना भी होना था। तो जब अपने ही आपस में एक ना हो तो गैर कैसे आगे जुड़े। तो एक ऐसा रोल मॉडल, एक ऐसी आइडियल मिसाल उनके सामने रखना जरूरी थी कि अपने तो अपने, गैर भी देखें तो दीवाने हो जाएं। आज शश कर उठे कि सगे भाई और नस्बी और खूनी रिश्तेदार भी एक दूसरे पे इस तरह फिदा नहीं होते जैसे ये कलमे के जोड़े हुए भाई और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और ईमान के फैज़ से जुड़े हुए लोग आपस में एक दूसरे पे फिदा होते हैं और जाने निसार करते हैं और कुर्बान। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इससे पहले कि अभी मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद रखी जाए, मुआखात मदीना के लिए सहाबा किराम को जमा किया, जो बड़े मुंतखब सहाबा थे, यानी हर शख्स अपने कबीले का एक नुमाइंदा आदमी था। सैयदना जाफर तैयार को लिया, जिनका नाम नहीं लोग लेते, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा के सगे भाई, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा के बेटे, और इतने प्यारे थे, इतने प्यारे थे कि जब हबशा से हिजरत की हुई थी, खैबर में जब फतह हुआ 7 हिजरी में वापस आए, गोया 7 साल अल्लाह के हबीब ने इस भाई का इंतजार किया। और ध्यान उधर ही रहता था। जब खबर मिली सिर्फ कि ये मुहाजिरीन हबशा वापस आ रहे हैं, मदीना पाक आ रहे हैं, गए मक्का से थे और उसी साल खैबर फतह हो गया था, तो आका करीम अलैहिस्सलाम को इतनी मोहब्बत थी अपने इस भाई से। खैबर की खुशखबरी हाय क्या थी, क्या बताऊं तुम्हें। खैबर का फतह होना क्या था, फातह खैबर का वो दरवाजा उखाड़ना, मरहब को मारना, उसके पीछे क्या कुछ था। अपनी तलवार जुल्फकार हैदरी और अपना इमामा नबूवत अलीउल मुर्तज़ा के सर पे रखा और आंखों में लुआबे दहने पाक लगाया, तब जाके खैबर फतह हुआ है। और पहले बशारत दे दी है कि अब जो जाएगा फतह करके ही आएगा, वरना परेशानी थी। मुसलमानों, बात तुमसे क्या करें, जो बात छेड़े पहले तुम्हें सारी समझानी पड़ती। ये इतना बड़ा मार्का, हैदर करार का खैबर फतह करना, और एक तरफ सिर्फ उनके भाई का वापस आना, जाफर तैयार एक तरफ और हैदर करार एक तरफ। तो जब सिर्फ खबर मिली ना, तो सहाबा कहते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी चादर मुबारक घसीटते हुए बाहर की तरफ निकल गए कि कहां है मेरा भाई जाफर, आ गया है। और जब पहुंचे तो फरमाया, जाफर मुझे पता नहीं है कि मुझे खैबर के फतह होने की खुशी ज्यादा है या तेरे आने की खुशी ज्यादा। ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत थी। अब उस शख्स पे क्या गुजर रही होगी, और वो कैसे आए होंगे जो इतने सालों की जुदाई और फिराक भुगत के हबशा में समुद्री सफर करके पहुंचे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ इन तीनों के लिए एक एक जुमला फरमाया था। मैं तबरुकन आज चूंकि वो जिक्र हो गई बात, तो मैं कर दूं मुकम्मल ये हदीस पाक, काश अल्लाह करे ये मेंबरों पे आ जाए। ये 3 भाइयों से हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो मोहब्बत का इजहार किया, अपने इन सहाबा से, अपने उम्मतियों से, तीनों से किया। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा बताने आए कि जी वो आ गए हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अली को देख के इतने खुश हो गए, खबर इतनी अच्छी सुनाई है। सिर्फ जाफर तैयार नहीं आ रहे थे, उसमें हजरत सैयदा उम्मे हबीबा, मोमिनों की माँ, जिनका निकाह हबशे में हजरत नजाशी रजी अल्लाह अन्हु ने हुजूर से पढ़ाया था।
हाय हाय हाय, मोमिनों की माँ है, मोमिनों को खबर नहीं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की हमशीरा हैं और हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की लख्ते जिगर हैं। सैयदा रमला बिनते अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये भी आ रही थी। सैयदा अस्मा बिनते उमैस आ रही थी। हज़रत जाफर तैयार की जोजा, हज़रत अली की भावज, बहुत बड़ी हस्ती हैं। पूरे पूरे इन पे प्रोग्राम होने चाहिए जैसी ये हस्तियां हैं, तब आपको समझ आए ईमान क्या होता है, ईमान की हलावत क्या होती है, मुआखात क्या होती है। तो यहाँ आका करीम अलैहिस्सलाम ने सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए तो फरमाया, अली सामने खड़े हुए तो फरमाया, अली तुम मेरे महबूब हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मेरे भाई हो और मेरे महबूब हो। अब वहाँ हदीस मुस्नद अहमद और हदीस से सहीहा में ये रवायतें हैं, लेकिन ना ये तुम्हें किसी अंदर वाले ने सुनानी है ना किसी बाहर ने सुनानी है। जो उछलते हैं ना डड्डू मेंढक, ये हदीसें क्यों नहीं पढ़ते भाई? तो पता इसके जवाब में हजरत अली ने क्या किया? इमाम अस्कलानी इब्ने हजर कहते हैं फहाजल अली, अली ने पंजाबी को भंगड़ा पाना शुरू कर दिया। हजला का अरबी में माना सारी लुगात में यही है, एक पांव उठा के दूसरे पे उछलना। वजह तारी हो गया हजरत अली पे, ऐसी निगाह फरमाई हुजूर अलैहिस्सलाम, झूम उठे कि ये आज मेरे आका कैसे इजहार मोहब्बत फरमा रहे, क्या शफकत व तवज्जो है। वो एक लम्हा, वो एक घड़ी उम्मती के लिए महराज है। तो फिर जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला वो पहुंचे, हजूर अलैहिस्सलाम ने इस्तेकबाल किया, चादर घसीटते हुए, चादर नबूवत खींचते हुए हजूर जा रहे हैं भाई, गले लगाया। अब वो गले पता मुआनका कैसे किया है कि ये जसद अक़दस जो जिसमें अक़दस का ऊपर का हिस्सा है ना, इस पे कपड़ा नहीं था, क्योंकि हदीस बता रही कि चादर घसीटते हुए जाए ना, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो चादरों का लिबास इस्तेमाल फरमाते थे, इज़ार मुबारक और चादर मुबारक। अब वो चादर मुबारक जब उठे हैं तो नीचे थी और उसी को चादर पाक को लेके हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो आते ही जाफर तैयार को सीने नबूवत अलम नशरह के सीने के साथ लगा। सीना भी कैसा, मुसाफा मुआनका सीने से लगाया, प्यार किया। अब पता नहीं जाफर तैयार पे क्या गुजरी होगी। जब वो पीछे हुए ना तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया, या जाफर अंता अखूना व मौलाना अशबहता खल्की व खुलुकी, या जाफर अशबहता खल्की व खुलुकी। ए जाफर तू जाहिर में भी मेरे जैसा है और बातिन में भी मेरे जैसा, तेरी सूरत भी मोहम्मदी है और तेरी हकीकत भी मोहम्मदी। अगर मैं सूफियाना तर्जुमा करूं और अफा की जबान में तर्जुमा करूं, जाहिर भी तेरा और बातिन भी। तो वहां भी हदीस के अल्फाज हैं फहजला जाफर, जाफर तैयार पे वजद तारी हो। यहां हमारे मौलवी साहब वहां नमाज के बाद कहते हैं तड़पने फड़कने की तौफीक दे दिले मुर्तजा सोजे सिद्दी। और अगर कोई तड़पता नजर आ जाए तो उस पर फतवा लगा दें, देखो हिलदा नमाज से। तजाद का ये हाल है, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। इकबाल को तो पता था, जो 6 घंटे मुजद्दिद पाक के मजार पे बेहोश पड़ा रहा, उसे तो पता था तड़पना फड़कना क्या होता है। तो तुमने तो सारी जिंदगी फतवे सुन्नी हो के लगाए हैं। मैं वहाबियों की बात नहीं कर रहा, बात नहीं वहाबी भी देखे हमने। हाँ जी, हर दौर के वली पे फतवा। ये ऐसे दीन के वारिस हैं और वारिसाने मिंबर व महराब हैं, इसलिए इन्हें वो तड़प, वो फड़क, वो सोज, वो गुदास, वो आहुजारी, वो मुनाजात सहरी नसीब।
इसलिए नहीं होती कि जिस चीज के आप मुनकिर हो ना वो आपको नहीं मिला करती। मिलेगी तो तब के कीमिया पैदा कुनज मुश्ते गिले, बोसा जन पर आस्ताने कामिल है। किसी कामिल की चौखट पे बोसा दे जाके तो फिर तेरी ये मिट्टी कीमिया बने ना तेरे वजूद की। तो जब माना ही किसी को नहीं तो सुन्नी की सुन्नी कहते ही उसे हैं जो माने। हाँ जी, गुजरे हुओं को कब्रों वालों को मानना सुन्नियत नहीं है, जिंदा मौजूद को मानना सुन्नियत है। यहूदियत और ईसाइयत यही तो है। पिछले नबियों को मानते थे और इमामुल अंबिया सामने खड़े थे उन्हें नहीं मानते। कारी साहब आज थोड़ी सी डोज मैंने आपको भी दे दी, आपके हमसायों को। ये वो हकायक हैं तल्ख जिसने हमें विलायत के फैज से महरूम किया हो। अपने दौर और अपने ज़माने के किसी बुजुर्ग को मानने को तैयार नहीं। तो फिर ज़ैद बिन हारिसा आए, गुलाम, ये तो भाई थे दोनों। फरमाया या ज़ैद अंता अखूना व मौलाना, तो हमारा महबूब भी है, हमारा आजाद करदा गुलाम भी है और हमारा भाई भी है। ये मजे की बात है ना। इस पे कोई अंग्रेज भड़केगा, कोई काफिर, कोई यहूदी, कोई ईसाई कहेगा हाँ यार वाकई मालिक कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, सारी कायनात पे हुकूमत हो, फर्श तारश है जिसके जेरे नगी, और एक बेसरो सामान बेकसो लाचार गुलाम को अपना भाई बना के। ये था पैगाम। और ये सिर्फ पैगाम नहीं था, ये करके दिखाया। जी, जिस तरह हसन हुसैन से लाड लड़ाए उसी तरह उसामा बिन जैद। हाँ, पूछो तो सही देखने वालों से, तो आप जब नाम नहीं लेंगे, बात करेंगे नहीं, तो वो चीजें पर्दे में रहेंगी और छुपी रहेंगी। अपने नवासों को प्यार करना ये तो हर नाना करता है। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कौन मिसाल होती, जैसा प्यार आप कर सकते हैं अपने नवासों से, और किया। लेकिन ये मिसाल नहीं बनता, ये तो था ही और ये करना ही था और बनता ही था। अब सैयदा ज़हरा के बच्चों से प्यार नहीं तो और किससे करना। लेकिन इमामुल अंबिया ने पैगाम ये दिया कि मैं सिर्फ हसनैन का ही नाना नहीं हूं, मैंने जिस जिस को भाई कह दिया उसके बच्चों के लिए भी मैं बाप की हैसियत करके दिखाया। प्यार किए, लाड किए, मोहब्बतें ऐसी ऐसी फरमाई हैं कि वो तो अब आप खोल लें, उसको पढ़ें, समझें, अपने उलमा से पूछें तो आपको समझ आएगी। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भाई बनाया अपने मानने वालों को। पता था कि मस्जिद की ईंटें उस वक्त तक मजबूत नहीं होनी जब तक मक्के से आया हुआ मुहाजिर और मदीने का अंसार दोनों उसी मोहब्बत से मसाला नहीं लगाएंगे। अखुव्वत से तो मस्जिद नबवी की बुनियादें मजबूत नहीं बन सकती, इसलिए बनाया। और आयमा ने लिखा कि तकरीबन 99 या 100 बंदे इधर से और 100 इधर से, और बाज ने कहा 45 इधर से 45, बाज ने कहा 50 इधर से 100 बंद, यानी टोटल 100 लिया नुमाइंदा और उनको जोड़ा। सैयदना जाफर तैयार को भाई बनाया सैयदना मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु, दोनों ही पहाड़ हैं, हाय हाय, ईमान के, इल्म के, हिकमत के। और सैयद शुहदा सैयदना अमीर हमजा को भाई बनाया ज़ैद बिन हारिसा का। अब आगे मैं क्या क्या सुनाऊं तुम्हें। ओ हो, जब सैयद शुहदा शहीद हुए थे ना, तो हजरत ज़ैद ने कहा था मेरे भाई की बेटी है, एक ही बेटी आपकी, छोटी थी, 5-6 साल की बच्ची का बाप शहीद हो जाए ओहद में, और हुजूर अलैहिस्सलाम का महबूब तरीन चचा, छोटी बच्ची यतीम हो गई, कोई सर पे था नहीं। तो हजरत अली उल मुर्तज़ा ने फरमाया मेरे चचा की बेटी है हुजूर, मैं संभालता हूँ। और हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा हुजूर मेरे तो भाई की बेटी है, मेरा हक पहले। यानी मुकाबला हुआ, मुसाबिकत हुई, बहस हुई, दलाइल दिए गए,
और सैयदना जाफर तैयार आए। उन्होंने कहा हुजूर मेरा भी एक ताल्लुक बनता है। क्या? ये हम जुल्फ हैं हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह। कहा हुजूर बच्ची की खाला मेरे घर है, तो बच्ची को तो इस वक्त माँ ही चाहिए ना, सबसे जरूरी चीज। तो अल खाला तो बे मंजिलतिल उम्म, हुजूर ने फरमाया खाला माँ ही हुंदी है। माँ सी जो ही, माँ सी, माँ जैसी। तो जब माँ ना हो तो फिर माँ सी, माँ जैसी। जी हाँ, हुक्म है, वालदा फौत हो जाए तो फिर देखो खाला है तो उसकी खिदमत करो जाके। तो इस बिना पर इनको मौका मिला। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर आपको खारजा बिन ज़ुहैर रजी अल्लाह उनका भाई बनाया, और सैयदना उमर बिन खत्ताब, हाय हाय हाय, फारूक आजम को सैयदना इत्बान बिन मालिक रजी अल्लाह इनका भाई बनाया, और सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हाय हाय हाय, जिस पे मुआखात अपनी मेराज पे गई है, हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला, हाय 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 हाय। मैं क्या बताऊं साद बिन रबी कौन है। साद बिन रबी ने शहादत के जख्म लगे हुए थे और दुनिया से जा रहे थे, तो कहा था मुझे घसीट के ले जाओ, मेरी रूह तो परवाज कर ही जानी है, अगर उठा के मैं जाने के काबिल ना हूं तो मुझे घसीट के कदमे मुस्तफ़ा में डाल देना, ताकि जब मेरी रूह परवाज करे तो जलवा मेरे महबूब का सामने हो। तो सहाबा को, अपने भाइयों को ये नसीहत की थी, फरमाया मेरा पैगाम भी दे देना मेरी उम्मत को, मेरे आका की उम्मत को मेरे बाद। हाँ, ये ऐसे दुनिया से लोग गए हैं, आपस में इनका ये हाल था। सोचो तो आका पे कैसे कुर्बान होते हो। तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह को जब भाई बनाया ना साद बिन रबी का, और बाहर अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बड़े अमीर तरीन आदमी, बड़े अमीर आदमी, लेकिन हिजरत जब की, कुर्बानियां दी, सब कुछ लुटा के ईमान ले लिया। अब बेसरो सामानी, कोई कारोबार बिजनेस कुछ भी नहीं था। तो साद बिन रबी रजी अल्लाह ने देखा बाजार में, भाई का हाथ पकड़ लिया। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, मेरे भाई आप किधर जा रहे हैं? कहा जी देखने आया था, जरा बाजार, ताजिर आदमी थे ना, बिजनेस को जरा देखूं मंडी के, मार्केट के क्या हालात हैं, मालूमात करूं थोड़ी सी। तो पकड़ लिया हाथ, कहने लगे आपको क्या जरूरत है, मैं जो हूं। साद बिन रबी को जब मेरे आका ने आपका भाई बनाया तो इसका मतलब है अल्लाह ने मुझे आपका भाई बनाया, और अल्लाह ने फैसला। और ये सिर्फ भाई नहीं बन रहे थे, इसमें मुआहदा था, एग्रीमेंट। जैसे हमारे यहाँ पगड़ी बदल भाई बनते थे ना, तो वो सगों से बहुत आगे होते थे, वो एक दूसरे के लिए मर भी सकते थे और मार भी सकते थे। यही था वहां भी, बाकायदा ये मुआहदा था अखुव्वत का। और इसको अल्लाह ने कुरान नाजिल करके फिर इस माहदे को, ये जो नस्ब पहले वरासत भी थी रख दी थी उसमें, ऐसे भाई बनाया था कि वरासत में भी इसका हिस्सा होगा इस भाई का। तो रब्बे करीम को वही उतारनी पड़ गई कि ये जो खूनी है ये कहां जाएंगे नस्बी। कुरान आया, अब सूरह निसा आई, सूरह अनफाल की आयतें आई कि ए महबूब वो जो नस्ब वाले उलुल अरहाम है उनका भी ख्याल करना। तो लेकिन बदर, जंगे बदर तक ये कायम था ये कानून कि ये जो भाई बना दिए हैं, दूसरा यानी अंसारी का वारिस मुहाजिर था। आए हाय हाय, ये अखुव्वत कायम करके दिखाई रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। और फिर इन्होंने जो हद की आगे, भाई का हाथ पकड़ के कहा क्या हुआ, रिहाइश की जगह नहीं, मेरा आधा घर आपका है, जोजा नहीं, एक बीवी को मैं तलाक दूंगा, वो आपके निकाह में जाएगी, और कुल मेरी प्रॉपर्टी, मेरा माल आधा करेंगे, आधा मैं पास रखूंगा, आधा आपको दूंगा। ये हाल हो गया था इनका, मोहब्बतों का, ताल्लुक का। तो अब उनकी मोहब्बत की हद देखो। फरमाया भाई मैं तो सिर्फ बाजार का रास्ता पूछना, मुझे वो बताए तो मुझे कहाँ लेके जा रहे, मुझे नहीं ये वाली चीजें नहीं मैंने लेनी,
मैं तो सिर्फ मार्केट का मुझे रास्ता दिखाएं। ये थे मोहब्बतें, ये ताल्लुक थी, ये फनाइयत थी। और फिर उसकी महराज जो चश्मे फलक ने देखी वो मैदान जंग में थी। शहादतें हो रही हैं, मुसलमान जख्मी पड़े हुए हैं, पानी पिलाने वाला लेके निकला कि कोई जिंदा बचा तो उसे पानी पिला दूं। जब पानी पिलाने के लिए उसके लबों को प्याला लगाया, वो चमड़े की बोतल पास की, तो उधर से आह की आवाज आई दूसरे भाई की। तो उस शहीद होते हुए सहाबी भाई ने उसका हाथ रोक के कहा, पहले मेरे भाई को पिला दो। वो दौड़ा हुआ वहां गया, जब उसके लबों से लगाया तो उधर से दूसरे की आवाज आई, अल्लातश, प्यास, अलमा, पानी। उसने वहां से हाथ हटाया अपने सूखे लबों से और कहा, पहले मेरे भाई को पिला दे। और फिर आगे आगे जब वो गया तो वो रूह परवाज कर गई थी, शहीद हो चुके थे। फिर पिछले के पास आया तो उसकी रूह भी परवाज कर चुकी थी। दूसरे के पास आया, वो भी जन्नत में पहुंच चुका था। और पहले के पास आया तो वो दुनिया को बता गया कि मुआखात मदीना क्या होती। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।